गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड एक्सप्लेन करूंगी। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ से। अ फ्लॉलेस हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आवर गुड बाइज। Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. बच्चों जिस दिन जो ये लोग जो हैं इन्होंने मॉर्निंग के टाइम में जो है जाने से पहले जो है गुड बाय वगैरह करा यानी अपनी विदा ली, तो उस समय पे जो है हाफ मून जो है वो दिखाई दे रहा था और उस पर कोई भी दाग नहीं दिखाई दे रहा था और पूरे आसमान में ब्लू स्काई में वो जो है हाफ मून जो है वो दिखाई दे रहा था और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लू स्काई में फ्लोट कर रहा है, उसमें तैर रहा है वो। जब सूरज जो है बच्चों जो बहुत दूर पहाड़ियों की चोटियों में गुलाबी गुलाबी कलर का जो दिखाई दे रहा था ना, सूरज के निकलने का समय हो रहा था, तो उस समय पे गुलाबी गुलाबी सी रोशनी जो है उसकी फैलती है आसमान में, तो वो दिखाई दे रहा था। तो बड़ी बड़ी जो है फ्रेंच लोव्स यानी कि जो फ्रेंच की जो वो होती हैं ब्रेड होती है, डबल रोटी होती हैं, उसकी तरीके से जो है वो जो है बादलों के किनारे में जो है वो क्या हो रहा था, वो चमक रहा था। बादलों के किनारे गुलाबी कलर का जो है वो चमक रहा था। नाउ दैट वी वर लिविंग रावू लमो सेड शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। अब क्योंकि जो वो लोग जो है रावू से चलने की तैयारी कर रहे थे, रावू से, तो लामो ने उन्हें ये कहा कि वो जो है जाते टाइम फेयरवेल के समय पे जो है मुझको कुछ गिफ्ट देना चाहती है। नरेटर कह रहे हैं ये कि उनको कुछ गिफ्ट देना चाहती है ये। वन इवनिंग आई had told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Korah and she had said that I ought to get some warmer clothes. अब एक दिन जो है शाम के टाइम जो है उन्होंने जो है डैनियल के थ्रू बताया था कि उनको जो है नरेटर को जो है कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए जाना है। पैदल यात्रा होती है बच्चों, उसको कोरा कहते हैं, कि कोरा करने के लिए जाना है। कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा को कोरा बोलते हैं, कि उसके लिए मुझे जाना है। तो उसने ये कहा था लाम्बो ने कि वहाँ जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े लेने चाहिए थे। आफ्टर डकिंग बैक इन टू हर टेंट शी एमर्ज कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव शीप स्किन कोट्स दैट ऑल द मैन वोर। और बच्चों जब वो जो है अपने उसमें टेंट में झुक कर के अंदर गई, अपने टेंट में उसने वापस से एंट्री करी, तो फिर वो वहाँ से जब बाहर निकली तो उसके हाथ में जो बच्चों वहाँ पर जो भेड़ होती है उसकी स्किन से बना हुआ जो है, उसकी खाल से बना हुआ वो कोट लेकर के आई, जिसे वहाँ के सभी लोगों ने पहना हुआ था। वहाँ पर बहुत ठंड होती है तो शीप की स्किन का कोट वो लोग पहनते हैं ताकि वो उनकी बॉडी को वार्म रख सके, तो वो वैसा ही कोट लेकर के आई। सेतन sized me up as we clambered into his car. Ah yes, he declared, Drogba sir. अब फिर क्या होता है, जब वो लोग कार में चढ़ रहे थे तो सेतन ने जो है उन्हें जो है नरेटर को जो है ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ओह हाँ, उसने ये डिक्लेयर करा कि ड्रॉगबा सर। वी टुक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चेंगतांग। अब इन लोगों ने चेंगतांग को क्रॉस करने के लिए, उसको पार करने के लिए शॉर्टकट ले लिया। सेतन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन। अब सेतन जो है उसको एक ऐसा रास्ता मालूम था बच्चों जो इन लोगों को दक्षिण पश्चिम की साइड लेके जाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता था, और वो दक्षिण पश्चिम की साइड से सीधा उन लोगों को कैलाश पर्वत की तरफ लेकर के जाता। और उस रास्ते में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है ऊंचे नीचे पहाड़ थे उस रास्ते पर जो उनको क्रॉस करके जाने थे। काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी जो उन्हें क्रॉस करके जानी थी। Passes, he said, but no problem, sir. He assured us if there is no snow. What was the likelihood of that? I asked, not knowing, sir, until we get there. अब क्योंकि वो जो रास्ता था वहाँ पर जाने के लिए बहुत ऊंची ऊंची जो है पहाड़ी जो दर्रे उन्हें वो
उसमें मिक्सअप थे, उन्हें वो सब क्रॉस करके जाने थे। तो वो ये बोलता है कि जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, और उसने जो है इस बात की एश्योरेंस दी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर बर्फ़ ना हुई तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और उसकी कितनी संभावना है, जब वो उससे पूछते हैं तो वो कहता है मालूम नहीं है सर इस बात के बारे में, जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. अब रावू की जो घुमावदार पहाड़ियाँ थी उनसे होते हुए लोग जो है एक छोटे से रास्ते से गए जो कि इन्हें बड़े से जो है ओपन फील्ड की तरफ को लेकर के गया, और इन्होंने फिर उस ओपन फील्ड को पार करा जिसमें के जो है कुछ जो है डियर थे बच्चों, कुछ हिरन थे वहाँ पर। उसके अलावा वहाँ पर और कुछ भी नहीं था, केवल उस फील्ड में, बड़ी सी फील्ड में केवल कुछ डियर थे, हिरन थे वहाँ पर। और वो हिरन जो है अपनी उस सूखे से पैस्चर में, एरिड पैस्चर का मतलब कि सूखा पैस्चर है, सूखा चरगाह है, वो वहाँ पर घास चर रहे थे उसमें, और उसको छोड़ के वो अपने घास को चरने को छोड़कर वो उन लोगों को देखने लगे और जो है उछल कूद वगैरह करके जो है वो अपनी शांति वाली जगह पर जाने से पहले थोड़े से गुस्से में दिखाई दे रहे थे। Further on, where the plains became more stony than grass, a great herd of wild ass came into view. अब बच्चों जब वो लोग आगे चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उनको अब क्या मिल गया, वहाँ पर उन्हें आगे चलते हैं जैसे वो थोड़ा सा, उन्हें जो जंगली जो ऐस होते हैं, जंगली गधे होते हैं, उनका एक बड़ा सा जो है ग्रुप मिला, वो उनके सामने आया। Satan told us we were approaching them long before they appeared. Kyang, he said, pointing towards a far off pall of dust. अब सेतन जो है वो क्या कहता है, उनके आने से पहले जो है उन्हें बता दिया था कि हम लोग जो है उनके पास पहुंच रहे हैं, यानी कि इस एरिया में ये यहाँ पे डियर होंगे, ये ऐसा ग्रास लैंड है बड़ा सा, और यहाँ पर जो है फिर हमें जो है गधों का जो है झुंड मिलेगा। उनको देखने से पहले सेतन ने बता दिया था कि हम लोग जो है उसके नज़दीक पहुँच चुके हैं। और उसने काफ़ी दूर जो है वहाँ पे गंदगी थी, यानी मिट्टी वगैरह थी, वहाँ पर एक मिट्टी ऐसी गंदगी सी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मिट्टी का ढेर वगैरह सा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा क्यांग। When we drew near, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp, clean air. अब जब वो लोग जो है उस मिट्टी के ढेर के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्होंने जब वो इकट्ठा हुआ एक जो ग्रुप था उसको देखा, दौड़ते हुए देखा वहाँ पर, तो वो एक दूसरे के साथ में जो है बिल्कुल इकट्ठे हो गए, बड़ा ग्रुप था, वो सारे इकट्ठे हो गए, कलेक्ट हो गए, और वो वहाँ से फिर टर्न करते हैं, जैसे मानो कि उन्हें जो है किसी एक एरिया में जाना है और वहाँ जाकर के उन्हें कोई युद्ध वगैरह से करना है, मतलब पहले से डिसाइडेड हो कि वहाँ जाकर के उन्हें जो है अपने वॉर की जो है प्रैक्टिस वगैरह करनी है। और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा धूल जो है उड़ रही थी, बिल्कुल हवा में जो है धूल ही धूल जो है काफ़ी अच्छे वाली उड़ी हुई थी। As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogbas tending their flocks, sometimes men, sometimes women. These well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving us we passed. अब जैसे ही वो लोग जो है पहाड़ी से पथरीले वीरान एरिया में जो है दोबारा से जा रहे थे, और वो लोग जो है ऊंचे उठने से स्टार्ट हुए वहाँ से, मतलब तो वहाँ पर उन्होंने जो है फिर से जो है भेड़ों की देखभाल करते हुए जो है वहाँ पर सुनसान सा जो ड्रॉगबा था उसके पास से वो लोग निकल के गए। वहाँ पे कभी उन्हें आदमी मिले, कभी औरतें मिली जिन्होंने बहुत अच्छे से कपड़ों में जो है अपने आप को लिपटा रखा था, और वो लोग रुक करके उनकी कार को देखते थे, और कभी कभार जो है वो अपने हाथ भी हिला देते थे जब वो लोग वहाँ से क्रॉस होते थे, निकलते थे वहाँ से। When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. और जब रास्ते में जो है उनके एनिमल यानी उनके शीप्स के पास ये लोग जो है पास पहुँचते थे, तो वो जो शीप थी बच्चों
वो भेड़ें थी वो जो है बड़ा ही गुस्से से में आ जाती थी, और इनका तेज़ी से चलने वाला जो व्हीकल था, जो इनकी तेज़ी से चलने वाली कार थी, उससे बचने के लिए वो लोग जो है रास्ते से हटकर दूसरी ओर चली जाती थी। वी पास नोमैड्स, डार्क टेंट्स पिच्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, अ टिबेटियन मैस्टिफ स्टैंडिंग गार्ड. These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. अब वो लोग है जब वहाँ पर वो उन लोगों के जो टेंट थे उनके पास में पहुँचे, किनके टेंट्स के पास में, जो नोमैड्स कौन होते हैं बच्चों? खाना बदोश, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं खाने वाने की तलाश में। तो उन लोगों के ब्लैक कलर के जो टेंट्स थे उनके पास से जो वो लोग गुजर रहे थे, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से जो है सुनसान एरिया में बने हुए थे, गड़े हुए थे टेंट्स थे वो वहाँ पर, और वहाँ पे उनके आगे जो है एक बड़ा सा जो है ब्लैक कलर का तिब्बतियन डॉग, जिसको मैस्टिफ कहते हैं, वो पहरे पे खड़ा हुआ था। और जब इन जंगली जानवरों को इनके आने का मालूम चलता था, तो ये जो जानवर हैं बच्चों, ये क्या करते थे, अपना बड़ा सा जो है सिर जो है उसे टेढ़ा कर लेते थे और उन लोगों को स्टेयर करके घूर घूर के देखते थे, मानो उन पे अपनी नज़रें गड़ाए हुए हों। As we continued to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. और जैसे ये लोग उनके पास जाते थे, वो लोग बिल्कुल ऐसे एकदम से टूट पड़ते थे और बिल्कुल तेज़ी से जो है सीधे उनकी तरफ आते थे, जैसे मान लो बंदूक से गोली निकल के छूटी हुई हो, और वो उतनी ही हाई स्पीड से, जितने की बंदूक से गोली निकलती उतनी हाई स्पीड से उनकी तरफ पहुँच जाते थे। These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. They were completely fearless of our vehicles, shooting straight into our path, causing Satan to break and swear. अब ये जो डॉग्स थे, मैस्टिफ्स थे, ये थे शैगी थे। शैगी का मतलब क्या? झबरे बालों वाले थे और बिल्कुल मॉन्स्टर के जैसे, राक्षस जैसे लगते थे, और बड़े भयंकर ये जानवर दिखाई देते थे रात में, जो कि बिल्कुल ब्लैक रात थी, मतलब अंधेरी रात थी, चांद वगैरह इतना नहीं वहाँ पर रोशन हो रहा था उस समय पे जिस जगह पे वो लोग थे। और भाई ये लोग जो है, इनके गले में जो है रेड कलर का पट्टा होता था और इनके बड़े बड़े से जबड़े, बिल्कुल जब ये भौंकते थे ना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस से लगते थे और ख़तरनाक रूप से जो है ये लोग अपना भौं करते थे। और वो इनके कारों के पास में जो है बिल्कुल ऐसे आ जाते हैं, बिल्कुल बिना किसी डर के, और बिल्कुल सीधे जैसे गोली की तरफ छूट के जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल उनके रास्ते में आगे आ जाते थे, जिस वजह से जो है सेटन को ब्रेक लगाने पड़ते थे। सेटन इनका ड्राइवर था और ब्रेक लगा के फिर जो है उन्हें अचानक से मोड़ काटना पड़ता था, और फिर जैसे ही वो मोड़ काटते थे तो वो ये जो डॉग थे, जो मैस्टिफ्स थे, लगभग 100 मीटर तक उनका जो है पीछा किया करते थे, और अपनी एरिया से, अपने जो उनकी पहुंच थी वहाँ से बाहर खदेड़ने के बाद ही वो जो है अपनी स्पीड को कम करते थे। यानी कि जब उनके एरिया में लोग एंटर करते थे, वो डॉग्स जो हैं उनकी तरफ को भौंकते हुए आते थे, भयंकर रूप लेकर के आते थे, स्ट्रेट आते थे एकदम, और जब ये लोग जो है उन डॉग्स से बचते हुए जो है कट मार के आगे जाते थे, तो 100 मीटर तक उनको फॉलो करते थे डॉग्स, और उसके बाद में जो है जब ये लोग जो है गाड़ी से उनके एरिया से बाहर निकल जाते थे, जब वो अपनी स्पीड को स्लो डाउन करते थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ferocious Tibetan Mastiff became popular in China's imperial courts as hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. अब वो ये कहते हैं ऑथर जो हैं कि ये समझना बहुत ही मुश्किल था कि एंशियंट टाइम में जो सिल्क रोड था, जो रेशमी रास्ता था, जिससे कि तिब्बत से गिफ्ट के रूप में जो है इन भयंकर तिब्बतियन मैस्टिफ कुत्तों को जो है यहाँ पर क्यों लाया गया था, और इन्हें जो है चाइना के जो है शाही दरबार में शिकारी कुत्तों के रूप में लोकप्रिय क्यों ये लोग हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आया। तो ये जो मैस्टिफ्स थे ये तिब्बत से लाए गए थे सिल्क रूट के द्वारा, जो आपका रेशमी मार्ग था, सिल्क रोड था, वहाँ से लाए गए थे, और इन्हें चाइना के जो रॉयल कोर्ट थे वहाँ पर शाही दरबार में जो है इन्हें शिकारी कुत्तों के रूप में जो है बहुत पॉपुलैरिटी मिली, बड़ा फेम मिला इन्हें वहाँ पर। बाय नाउ वी कुड सी snow-capped mountains gathering on the horizon. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. अब ये लोग जो हैं
हिमांचित पर्वतों की तरफ जो है उनके जो क्षितिज होते हैं उनको उभरे हुए देख सकते थे, इन्हें दिखाई दे रहे थे। हिमांचित जो पर्वत थे, जो माउंटेन्स थे, उनका इनको जो है हॉरिजन दिखाई दे रहा था। और ये लोग जो है एक घाटी में एंट्री कर रहे थे जहाँ पर एक जो है नदी थी जो बहुत चौड़ी सी थी, और उसका जो ज़्यादातर पार्ट था वहाँ पे बर्फ़ के कारण जो है वाइटनेस हो रखी थी चारों तरफा, और वो धूप में जो है वो वाइटनेस जो है चमक रही थी बर्फ़ की। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, ट्विस्टिंग विद द मेंडर्स एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन। अब जो नदी वाला रास्ता था उसके किनारे से जो है जुड़ा हुआ बिल्कुल, और वहाँ पर जो उसके टर्न्स थे उसके साथ घूमता हुआ, उसके साथ मुड़ता हुआ, और जैसे जैसे ये लोग जो ऊंचाई की तरफ बढ़ते थे तो घाटी के किनारे के बिल्कुल ये पास आते जा रहे थे, उसके नज़दीक ये लोग आते जा रहे थे। द टर्न्स बिकेम शार्पर, और जैसे ही उसके किनारे पे आते थे जो टर्न्स थे वो सारे जो मोड़ थे वो काफ़ी शार्प, इन्हें काफ़ी तीखे हो जा रहे थे। एंड द राइड बम्पियर, और जो इनकी सवारी थी वो हिचकोले ले रही थी, हिचकोलेदार इनकी सवारी हो गई थी, यानी कि झटके लग रहे थे ऊपर नीचे जो गाड़ी है वो बम्प कर रही थी, जिस कारण से लोग हिल रहे थे। सेटन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, अब ये लोग चढ़ाई कर रहे थे तो सेतन ने जो है तीसरे गियर में गाड़ी को चला रहा था उस समय पे वो। द ट्रैक मूव अवे फ्रॉम द आइसी रिवर लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स that spotted big rocks daubed with patches of bright orange lichen। अब जब ये लोग जो रास्ता था इनका वो बर्फीली नदी से हटकर जो है जो बहुत ही मुश्किल से खड़ी हुई जो ढलाने थे उनमें लोग चढ़ रहे थे, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी रॉक्स थी, और उन पे जो है चमकदार जो है ऑरेंज कलर की जो है काई लगी हुई थी। लिचन क्या होता है बच्चों? काई होती है, और वहाँ पे ऑरेंज कलर की काई जो है वो उन पर चमक रही थी। Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. Felt the pressure building in my ears, held my nose, snorted and cleared them. We struggled round another tight bend and Satan stopped. अब वहाँ पर आगे क्या होता है, चट्टानों के नीचे जो है हमेशा से छाया सी होती है, और बर्फ़ के टुकड़े जो है वहाँ लटके रहते हैं, और वहाँ पर इन्हें जो है अपने कानों में जो है दबाव सा महसूस हो रहा था। बच्चे जब हम माउंटेन्स हिली एरिया में जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जाते हैं, यानी हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है सी लेवल से, तो हमें कानों में जो है ना सुनना कम हो जाता है, कानों में हमें एक अजीब सा फीलिंग आती है, और इनके जो है कानों में इन्हें प्रेशर महसूस हो रहा था, दबाव महसूस हो रहा था। इन्होंने अपनी नाक जो है जोर से प्रेस करके जो है इन्होंने जोर से हुंकार करके उसे साफ़ किया, और जैसे इन्होंने तेज़ मोड़ पे जो है घूमने के लिए स्ट्रगल करा, चेतन ने एकदम से गाड़ी वहीं पर स्टॉप कर दी। He had opened his door and jumped out of his seat before I realized what was going on. Snow, said Daniel as he too exited the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. अब इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता ऑथर, उसने जो है सेटन ने गाड़ी रोक दी थी, और वो अपनी तरफ का गेट खोल के एकदम से गाड़ी से बाहर छलांग लगाता है, और डैनियल एकदम से देख करके बोलता है बर्फ़, और वो भी गाड़ी से बाहर निकल जाता है। और जब गाड़ी के गेट खुलते हैं तो ऐसा करने से जो ठंडी हवा के झोंके जो है गाड़ी के अंदर आते हैं। A swath of white stuff lay across the track in front of us, stretching or maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail reappeared. अब सामने इनके सामने जो रास्ता था वो बिल्कुल ऐसे था जैसे वाइट सब्सटेंस से जो है वो बिल्कुल एक वाइट सब्सटेंस की उस पर चादर सी बिछ गई हो, वाइट शीट उस पर स्प्रेड कर दी हो, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 15 मीटर की दूरी तक जो है वो ऐसे ही वाइट चादर सी थी, और उसके बाद वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, और जो कच्चा रास्ता था वो 15 मीटर की दूरी के बाद साफ दिखाई दे रहा था उन लोगों को। द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अप स्लोप साइड। और बच्चों बर्फ़ जो है उनके दोनों साइड में और उससे ऊपर जो ढलान था उसको जो है चिकना बना रही थी, और किनारे जो इतने खड़े हुए थे कि उनकी जो गाड़ी है ना उस पर चढ़ नहीं पा रही थी, गाड़ी को चढ़ाने में उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। और इसीलिए जो है इन लोगों के लिए जो पर्वतीय एरिया था
वहाँ पर घूम के जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, सो देयर वॉज नो वे अराउंड द स्नो पैच। आई जॉइन डैनियल एज सेतन स्टेप्ड ऑन टू द encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. I looked at my wristwatch. We were at 5,210 meters above sea level. अब इनके पास में जो है वहाँ पर घूम के जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ये डैनियल के पास पहुँचा और डैनियल के पास गया तो सेतन ने जो है जो बहुत ही सख्त सी जो है लेयर वाली जो बर्फ़ थी उस पर वो चलने लगा और आगे की तरफ को खिसकते हुए फिसलते हुए भी साथ साथ में वो धीरे धीरे जो है टाइम टू टाइम जो है उस पर पैर मार मार करके देख रहा था कि बर्फ़ कितनी हार्ड है, क्योंकि बर्फ़ जितनी सॉफ्ट होगी पैर उसमें धंस जाएगा। तो बर्फ़ की हार्डनेस को फील करके वो जो है एक एक पाँव जो है बड़े ध्यान से रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर इन्होंने अपनी जो है रिस्ट वॉच की तरफ देखा तो ये लोग जो है सी लेवल से 5,210 मीटर की हाइट पर थे। इतने एल्टीट्यूड पर ये लोग थे। बच्चों, मैंने आज आपको हाफ ऑफ द चैप्टर समझा दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चैप्टर का ये वीडियो अच्छे से कान में प्रॉपरली लीड लगा के सुनिएगा, चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।